Hello everyone. Today we are going to complete a very important topic of the chapter social institutions which is the tribal communities. अब आप बोलोगे ट्राइबल कौन होते हैं? तो ट्राइबल आपने कभी हिंदी में वर्ड सुना होगा आदिवासी, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइबल लोग। अब वो लोग कौन होते हैं? वो बेसिकली वो होते हैं जो ओरिजिनल एंड द ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स थे, मतलब जो आए थे, जो वहीं रहे, जिन्होंने शिफ्ट नहीं किया, माइग्रेट नहीं किया, उनको बोलते हैं आदिवासी। तो दे आर द ओरिजिनल एंड ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स, मतलब जो सबसे पहले आए थे। तो एक क्वेश्चन बनेगा इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट कि एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है ट्राइबल लोगों की, आदिवासी की, वो कहाँ पे ज्यादा है, कौन से पार्ट में है, वेदर इट्स नॉर्थ, मिडिल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, कहाँ पे है? तो आपको आंसर देना है इट्स लोकेटेड मोर इन मिडिल इंडिया। ठीक है, तो क्या है 85% लिव्स इन मिडिल इंडिया। अब उसकी स्टेट्स कौन कौन सी आपको स्टेट्स पे लर्न करने हैं, एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है। क्या है? गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे हमारी इन स्टेट्स में 85% ऑफ द पॉपुलेशन डिसाइड करती है ट्राइबल कम्युनिटीज के। 11% इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम। तो ये बेसिकली जगहें हैं, जैसे आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, AAMMN। ठीक है, AAMMN, आप इसको ऐसे लर्न कीजिए। इसका भी मैं आपको बता दूंगी कि हम कैसे लर्न करते हैं। ठीक है, और 3% जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया में रहती है, मतलब बाकी के इंडिया में पॉपुलेशन रहती है। तो कहाँ है 85%? मिडिल इंडिया में। ये वाले स्टेट्स आप लर्न कीजिए। 11% है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, AAMMN, देन 3% होती है रेस्ट ऑफ इंडिया में। अब आप बोलेंगे भाई इनको क्लासिफाई किया कैसे किया जाता है? तो इनको क्लासिफाई किया जाता है परमानेंट और एक्वायर्ड ट्रेट्स में। इन दोनों के डिवीजन ऐसे ऐसे हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है ट्राइबल लोगों को। तो पहला आता है जो परमानेंट है और एक्वायर्ड। देखिए, परमानेंट मतलब जो चीजें चेंज नहीं हो सकती, आप जैसे दिखते हो, आप जो लैंग्वेज बोलते हो, जो आपकी पॉपुलेशन है वैरी कर सकती है, बट जो बेसिकली आपका परमानेंट ट्रेट होता है हम उसको बोलते हैं परमानेंट ट्रेट्स। अब वो कौन कौन से होते हैं? पहला आएगा आपका लैंग्वेज, फिर आएगा फेशियल, फिजिकल रेशियल आएगा, फिर आपका बेसिकली आएगी पॉपुलेशन। तो ऐसे हमने डिसाइड किया है, ऐसे हमने डिवाइड किया है, वो मैं अब आपको समझाती हूँ क्या क्या होता है। पहला आता है आपका लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में कैसे कैसे हमने क्लासिफाई किया हुआ है, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। इंडो आर्यन, ट्रेवेडियन, ऑस्ट्रिक, तिब्बतो बर्मन, आपको क्लासिफिकेशन आ सकती है। ट्राइबल की कम्युनिटी की डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय आदिवासीज, और उनका क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो आपको यही आंसर लिखना है। तो लैंग्वेज में इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक, तिब्बतो बर्मन। फिर फिजिकल रेशियल, मतलब आप दिखते कैसे हैं, आपका फिजिकल आपके फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे हैं। तो इसमें हमने डिवाइड किया हुआ है नेग्रेटो, ऑस्ट्रोलॉइड्स, मंगोलॉइड्स, द्रविडियन और आर्यंस में। फिर थर्ड है साइज, मतलब आपकी कितनी पॉपुलेशन है, आप कितने नंबर्स में हो। तो सबसे ज्यादा ये मैं आपको बता रही हूँ इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, सबसे ज्यादा है गोन्स, फिर भिल्स, फिर संथल्स, ओरांस, मिनास बोडोस और मुंडास। ये सब आपको ऐसा का ऐसा ही लर्न करना है कि कैसे फेशियल परमानेंट ट्रेट्स हैं उसमें डिवाइडेड है। देन एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब बेसिकली होता है आप जो चीज एक्वायर करते हो, मतलब आप जो चीज लेते हो। ठीक है, अब वो दो चीजों में डिवाइडेड है, आपका लाइवलीहुड और एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू द हिंदू सोसाइटी। मैं भी आपको समझाती हूँ। देखिए, पहला है एक्वायर्ड, मतलब कि आप कौन सी ऑक्यूपेशन फॉलो करते हो, क्या आप फॉलो करते हो। तो क्या क्या ऑक्यूपेशन में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। लाइवलीहुड क्या है आपका? वो है आपका फिशरमैन, फूड गैदरर्स, हंटर्स, कल्टिवेटर्स, पीजन्स, प्लांटेशन एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इन सब में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है ट्राइबल कम्युनिटीज को। फिर एक सेकंड पॉइंट आता है एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू द हिंदू सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो ट्राइबल लोग हैं वो अपने आप को हिंदू सोसाइटी में एसिमिलेट करना चाहते हैं। एसिमिलेशन मतलब होता है उसको अपनाना चाहते हैं, और कुछ जो है वो नहीं अपनाना चाहते। तो एक्सटेंट मतलब आप कितना हिंदू सोसाइटी को अपनाना चाहते हो, कितना नहीं अपनाना चाहते हो। कुछ जो ट्राइबल लोग हैं उनको हाई स्टेटस दिया गया है, कुछ को लोअर स्टेटस, मोस्टली लोगों को लोअर स्टेटस दिया गया है। तो एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब आप कितना एसिमिलेट कर रहे हो अपने आप में हिंदू सोसाइटी को, और हिंदू सोसाइटी आपको अपने में कितना एसिमिलेट कर रही है, उसका सेकंड पॉइंट का मतलब ये होता है एसिमिलेशन, मतलब आप कितना अपना रहे हो और हिंदू सोसाइटी आपको कितना अपना रही है। कुछ लोग अपनाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं अपनाना चाहते। कुछ लोग को हाई स्टेटस दिया गया है और बहुत सारे मेजॉरिटी ट्राइबल लोग हैं उनको लोअर स्टेटस दिया गया है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस
ट्राइबल डेवलपमेंट, इसमें बेसिकली एक लड़ाई टाइप है कि नेशनल डेवलपमेंट जरूरी है या ट्राइबल डेवलपमेंट जरूरी है। इसमें आप अपना व्यू जरूर बताना। देखिए, नेशनल डेवलपमेंट बेसिकली स्टार्ट हुआ था नेहरूविन एरा में। नेहरू ने स्टार्ट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था नेशनल डेवलपमेंट, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ये सब चीजें जो उन्होंने स्टार्ट की थी। तो क्या था, नेशनल डेवलपमेंट एक जगह हमारे देश की चल रही है, राइट। क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स चल रहे हैं, डैम्स चल रहे हैं, वो हमारे देश को आगे प्रोग्रेस पे, डेवलपमेंट पे लेके जाना चाहते हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल। ट्राइबल लोग बोलते थे हम ट्राइब्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, मतलब हमें हमारी जगहों से निकाला जा रहा है। बट उस टाइम पे क्या चल रहा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बन रहे थे, डैम्स बन रहे थे, ये सब कुछ बन रहा था नेशनल डेवलपमेंट के नाम पे। फिर क्या हुआ, ट्राइब्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ये स्टार्ट हुआ था ब्रिटिशर्स से, कि जैसे उनको असम लेके टी प्लांटेशन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, ये सब चीजें हो गई। उनको ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था एक्सप्लॉइट करना, विच इज हैपनिंग टिल टुडे। तो ये बोलते हैं ट्राइबल नेशनल डेवलपमेंट के नाम पे हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बहुत टाइम से, और अभी तक जो चीज चलती आ रही है। फिर हुआ था, पहले बेसिकली जो ट्राइबल लोग हैं वो कलेक्टिव ओनरशिप मानते थे, मतलब कि हम एक साथ एक चीज उगाएंगे, हम वो सब कुछ करेंगे, हम कलेक्टिव प्रॉफिट लेंगे, हम कलेक्टिव ये सब करेंगे। वेयर एज नेशनल डेवलपमेंट के नाम पे वो डिस्प्लेस करके हो गई प्राइवेट प्रॉपर्टी की, हर एक इंडिविजुअल को अपना प्राइवेट सब कुछ मिलेगा, ये डिफरेंस हो गया। वो बिलीव करते थे कलेक्टिव ओनरशिप में, अब आ गया प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट। फिर था कल्चर। बेसिकली अब क्या हुआ है, क्योंकि जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वो बहुत ज्यादा सेटल होने लग गए हैं इन एरियाज पे, ये वाले जो एरियाज हैं, तो इनसे क्या हो रहा है, जो ट्राइबल लोगों का कल्चर है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ गई है। तो इन लोगों की लड़ाई ये है कि हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय मत करो। वेयर जो नॉन ट्राइबल लोग हैं, क्योंकि उनकी माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है इन जगहों पे, तो उनका कल्चर जो है वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है। अब क्या हो रहा है इसमें, झारखंड पे क्या इफेक्ट पड़ा है, डाइल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है ट्राइबल लोगों की झारखंड में बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि नॉन ट्राइबल लोग भी आ गए हैं वहां पे। फिर त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन हाफ, इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन थी उनके अरुणाचल में और त्रिपुरा में ट्राइबल लोगों की, वो हाफ हो चुकी है। आप सोचो उनके पॉपुलेशन पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। पॉपुलेशन अगर आधी हो गई तो कल्चर कम हो गया, उनका स्प्रेडिंग ऑफ उनका कल्चर कम हो गया। तो ये सब चीजें उनको, जो बेसिकली इट्स अ डिबेट हैपनिंग, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस द ट्राइबल डेवलपमेंट। नाउ द थर्ड इज ट्राइबल आइडेंटिटी, कि आज के टाइम पे ट्राइबल आइडेंटिटी कैसे हो रही है, क्या हो रही है, क्या वो लोग लड़ रहे हैं या वो लोग नहीं लड़ रहे हैं, तो वो हम अब आपको इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ है, ट्राइबल जो लोग हैं आजकल बेसिकली बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं। इट्स आवर कल्चर, आवर लैंड, हमारा है सब कुछ, सो डू नॉट डिस्टर्ब अस। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने ये जो बेसिकली टॉपिक आया ना वो इसलिए आया, रेजिस्टेंस एंड ऑपोजिशन टू नॉन ट्राइबल, कि अब उन्होंने नॉन ट्राइबल को बेसिकली रेजिस्ट करना शुरू कर दिया है, अपोज करना शुरू कर दिया है। तो उससे क्या फायदा हुआ उन्हें, अचीवमेंट ऑफ स्टेटहुड, एक स्टेट बनी झारखंड, छत्तीसगढ़, बेसिकली उनको स्टेटहुड मिल गया, उनको अपनी स्टेट्स मिल गई जो ट्राइबल लोग हैं। सेकेंड हुआ इमर्जेंस ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब बेसिकली ये हो गया है, रिजर्वेशन जो हुई थी हमारी कंट्री में उससे उनको ये फायदा हुआ है कि वो बेसिकली अब अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं। तो अब हमारे देश में एक एजुकेटेड ट्राइबल मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है लार्ज नंबर्स पे। थर्ड है इमर्जेंस ऑफ आइडेंटिटी एजर्शंस, और अब ऐसा नहीं है कि वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ रहे हैं, नहीं, दे आर गेटिंग, मतलब वो बहुत एजर्टिव हो गए हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर कि हमारी भी आइडेंटिटी है, हमें भी सब कुछ चाहिए जैसे नॉर्मल लोगों को मिलता है। सो बेसिकली ये सब चीजें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज लर्न बाय हार्ट। जो भी इस बोर्ड पे है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में हम करेंगे फैमिली क्या, ये टाइप्स ऑफ फैमिली क्या होती है, फंक्शंस ऑफ फैमिली क्या होती है, व्हाट इज फैमिली, बेस्ड ऑन हेरिटेंस, बेस्ड ऑन आपका इनहेरिटेंस हो गया, आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैट्री लोकल, पैट्री लोकल, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।